ये कहानी है एक सच्ची घटना के आधारित लिखी हुई है। ऐसी हॉरर और मजेदार स्टोरी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना भी मत बोलो। कहानी। ट्रक ड्राइवर राकेश पिछले 15 साल से माल ढोने का काम कर रहा था। उस रात वो अब ट्रक ड्राइवर राकेश पिछले 15 साल से माल ढोने के ट्रक में सीमेंट के बैग्स लेकर कोटा से इंदौर जा रहा था। रास्ता सुनसान था, केवल ट्रक की हेडलाइट्स और दूर दूर तक अंधेरा। जैसे ही वो नीमखेड़ा घाट के मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा एक औरत सड़क किनारे खड़ी है, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, गोद में बच्चा। राकेश ने ट्रक रोका। बहन जी, इतनी रात को यहाँ कोई दिक्कत है क्या? औरत ने धीरे से कहा, हमें बस आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो, बच्चा बीमार है। राकेश को दया आई। उसने दरवाजा खोला। औरत ट्रक में चढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो बैठी, ट्रक का टेम्परेचर मीटर तेजी से बढ़ने लगा और ट्रक के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। रास्ते भर राकेश ने बात करने की कोशिश की, पर औरत चुप थी। बच्चा उसकी गोद में था, पर उसकी आंखें खुली थीं, बिल्कुल लाल। जैसे ही ट्रक ने अगला मोड़ काटा, औरत बोली, बस यहीं रोक दो, हम पहुंच गए। पर वहां तो कुछ भी नहीं था, ना घर ना गांव, सिर्फ एक पुराना टूटा पुल। राकेश ने मुड़कर देखा। ट्रक की पिछली सीट पर ना औरत थी ना बच्चा। सीट गीली थी खून से। लास्ट 10। डर के मारे राकेश ने ट्रक दौड़ाया। कुछ ही दूर जाने पर उसके सामने एक पुराना ढाबा आया, ब्रिजमोहन ढाबा। वहां पहुंचकर राकेश ने सब कुछ एक बूढ़े चाय वाले को बताया। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा, तू भाग्यशाली है। जिस औरत को तूने ट्रक में बिठाया, वो नीमखेड़ा घाट की आत्मा है। 20 साल पहले उसी मोड़ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। बच्चा गोद में था। किसी ट्रक ने टक्कर मारी थी और दोनों की मौत हो गई थी। तब से वो हर साल किसी ड्राइवर को दिखती है और कुछ लोग लौटते नहीं। राकेश के हाथ कांपने लगे। उसकी कमीज पर अब भी बच्चे के छोटे पैरों के निशान थे। राकेश ने उस रात ढाबे पर ही रुकने का सोचा, पर रात को उसे नींद नहीं आई। जैसे ही आंख बंद करता, वो औरत पास आ जाती और धीरे धीरे बोलती, मेरे बच्चे को बचा लो। सुबह जब राकेश उठा, ढाबा गायब था। चारों ओर खेत थे, पर ढाबे का कोई नामो निशान नहीं। उसने ट्रक की तरफ देखा। सीट पर खून था और पीछे की खिड़की पर लिखा था, फिर मिलेंगे। लास्ट 10। राकेश उस हादसे के बाद कभी ट्रक नहीं चला पाया। वो अब एक मंदिर के पास फूल बेचता है। जो भी पूछता है कि ट्रक क्यों छोड़ा, वो बस एक ही जवाब देता है, जो एक बार मौत की सवारी कर ले, वो जिंदगी की सवारी नहीं कर सकता।